आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या के दो गोलाकार ए और बी को क्रमशः दोस्तों 80 माइक्रोकुलाम और 40 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया है। अब दोनों को पतले तार से जोड़ा जाता है तो एक गोलाकार से आवेश दूसरे गोलाकार को कितना जाएगा। मतलब पहले जो आवेश है उससे दूसरे गोलाकार आवेश जो हमारे पास में है उपस्थित, उसमें कितना आवेश जाएगा पूछा गया है। विकल्प हमारे पास में दिया है ए से बी की ओर 20 माइक्रोकुलाम, दूसरा ए से बी की ओर 16 माइक्रोकुलाम, तीसरा बी से ए की ओर 32 माइक्रोकुलाम और चौथा ए से बी की ओर 32 माइक्रोकुलाम। तो प्रश्न के अनुसार मान लेते हैं एक हमारे पास में 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला क्या है चालक गोला है और दूसरा चालक गोला जिसकी त्रिज्या हमारे पास में कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर की दी गई है। तो जब आपने गोलों को नहीं जोड़ा था उस स्थिति में सब पे विभव क्या हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पर आवेश कितना है, पहले वाले गोले पर 80 माइक्रोकुलाम और दूसरे वाले पर 40 माइक्रोकुलाम। तो पहले वाले पर आवेश जो है Q वो कितना है 80 माइक्रोकुलाम और इस पर कितना है 40 माइक्रोकुलाम। तो अब इस स्थिति में मान लेते हैं कि इसका जो विभव क्या है वो V1 है और इसका जो विभव है वह V2 है। प्रश्न के अनुसार अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि V1 का जो मान होता है वो दे जाता है K Q के बटे में R से, यही होता है विभव। तो इस गोले का जो विभव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 गुना 10 की घात ऋण 6 कुलाम और यहाँ पे जो त्रिज्या है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, 4 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा ऋण 2। और इसी प्रकार से V2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा K Q के बटे में होता है R अगेन, तो K इंटू आवेश का मान कितना है, यहाँ पर आवेश का मान है 40 माइक्रोकुलाम, मतलब 40 गुना 10 की घात ऋण 6 कुलाम का आवेश उस गोले पर उपस्थित है और इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 गुना 10 की घात ऋण 4। तो यहाँ से इसको हल कर लीजिए तो V2 का जो मान है वो आएगा K इंटू 40 गुना 10 की घात ऋण 6। और यहाँ पर भी दोस्तों जो V1 का मान है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा K गुना 80 गुना 10 की घात कितना है हमारे पास में यहाँ पे ऋण 4, ठीक है। और उसके बटे में क्या दोस्तों 4, तो ये आ जाएगा 80 के बटे में 4, आप हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 20 के बराबर, ठीक है। तो ये आपके पास में डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 20। और इसी प्रकार से V2 के बटे में क्या है 6, तो ये हो जाएगा 40 के बटे में 6। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि V1 और V2 का मान आपको प्राप्त हो गया। किसके लिए, चालक गोले को। कब, जब इसको अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ये अभी अलग अलग रखे हुए हैं। अब इन चालक गोलों को पतले तार से जोड़ दिया जा रहा है। तो जब इनको पतले तार से जोड़ दिया जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी दोनों चालक तारों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पे चूंकि दोस्तों विभव का जो मान होता है जिधर भी उच्च होता है, मतलब यहाँ पर अगर विभव का मान उच्च है तो विभव जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होता है और इसके कारण हमें एक उभयनिष्ठ विभव प्राप्त होता है और यहाँ का विभवांतर मतलब V1 माइनस V2 का मान 0 के बराबर हो जाता है। तो चूंकि अगर आप समीकरण क्रमांक 1 और 2 से देखें तो आपके पास में जो V1 का मान है वो 20 K गुना 10 की घात ऋण 4 है और यहाँ पर 40 के बटे में 6। तो दोस्तों 40 के बटे में 6 का मान बहुत कम होता है, ये 6 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। तो ये मान V1 से छोटा है। कहने का मतलब ये है कि V1 का जो मान है वो कैसा है, बड़ा है V2 से। तो यहाँ पर आवेश कहाँ से कहाँ प्रवाहित होगा, तो 4 सेंटीमीटर वाला गोला है उससे 6 सेंटीमीटर वाले गोले की तरफ प्रवाहित होगा। मतलब आवेश का प्रवाह कहाँ से होगा दोस्तों, यहाँ से प्रवाह होगा। तो अब इस स्थिति में चूंकि हमारे पास में क्या बोला है कि अगर दोनों को ही पतले तार से जोड़ दिया जाए तो पतले तार से जोड़ देने के बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पे V1 माइनस V2 किसके बराबर हो जाएगा, 0। मतलब विभवांतर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और विभवांतर के 0 हो जाने के कारण V1 किसके बराबर हो जाएगा, V2 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब जब यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, पतले तार से इसे जोड़ दिया है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा 80 माइक्रोकुलाम वाले गोले से 40 माइक्रोकुलाम वाले गोले की तरफ। अब मान लेते हैं कि जो आवेश का प्रवाह हुआ है वो कितना हुआ है, Q का प्रवाह हुआ है। मतलब अगर यहाँ से बह करके Q आवेश गया है तो 40 धन अब कितना आवेश एक्स्ट्रा आ जाएगा, Q आवेश इस गोले पर अधिक आ जाएगा, जबकि 80 में से क्या होगा, 80 में से कुछ जो हमारा
आवेश है वो कम हो जाएगा, मतलब 80 में से Q आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मान है दोस्तों, ये अब हमारे क्या हो जाएंगे, नए आवेशों के मान हो जाएंगे, जो किसके बराबर हो गए दोस्तों, जब हम विभव का मान संतुलित करेंगे आपस में तो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब अब नया आवेश का मान कितना मिल गया है, Q डैश का मान मिला है 80 ऋण Q, और यहाँ पर भी दोस्तों मिला है हमें ये माइक्रोकुलाम में और ये भी माइक्रोकुलाम में, कितना 40 धन Q। हल कर लेते हैं, तो आइए इसको हल करेंगे। तो हल करने पर आपके पास में अब V1 और V2 जो है वो आपस में बराबर है, क्योंकि चालक तारों को जोड़ दिया गया है। अतः चालक तारों को जोड़ने पर आवेश कैसा होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो वो कुछ इस प्रकार से दोस्तों 4 सेंटीमीटर वाले गोले से 6 सेंटीमीटर वाले पर प्रवाहित हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विभव होगा वो किससे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 80 ऋण Q हो जाएगा अब, ठीक है, 80 ऋण Q इंटू माइक्रोकुलाम, ये हमारा आवेश है टोटल, ठीक है। तो 80 माइनस Q के बटे में माइक्रो, तो बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर दूरी, तो वो हमारी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 10 की घात ऋण 2 किसके बराबर हो जाएगा 40 धन Q इंटू माइक्रो के बटे में कितना हो जाएगा 6 गुना 10 की घात ऋण 2, और यहाँ पर क्या है सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप पाएंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 की घात ऋण 2 से 10 की घात ऋण 2 भी कैंसिल हो गई, तो बचा क्या 80 ऋण Q के बटे में 4, वो किसके बराबर बचा 40 धन Q के बटे में 6। हल कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास में ये मान हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हल करने पे 3 गुना 80 माइनस में 3 Q किसके बराबर हो जाएगा 40 गुना 2 Q के, ठीक है। तो अब इसको आगे हल कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास में कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा किसके बराबर 240 ऋण 3 Q किसके बराबर चल रहा है, ये हो जाएगा 80 धन 2 Q, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में जो मान है वो किसके बराबर आएगा, यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा आपके पास में 5 Q। तो Q का मान कितना आया आपके पास में, Q का जो मान है वो आ जाएगा 160 के बटे में 5, या आप कह सकते हैं कि ये जो मान है उसका मान जो है वो आ जाएगा 32 माइक्रोकुलाम आवेश के बराबर। मतलब कहने का मतलब ये है, प्रश्न में हमसे क्या बोला था दोस्तों, यही कहा गया था कि कितना आवेश हमारा क्या होगा ट्रांसफर होगा। तो चूंकि देखिए यहाँ पर हमारा जो आवेश है वो क्या हो रहा है कि उच्च विभव से निम्न विभव वाले की ओर होगा। तो ये अगर हमारा A चालक है और ये B गोलीय चालक है, तो क्या हो रहा है कि चालक गोले A से चालक गोले B की तरफ हमारा 32 माइक्रोकुलाम का जो आवेश है वो क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है। अतः प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं कि B से दोस्तों A से B की ओर क्या हो रहा है दोस्तों 32 माइक्रोकुलाम का जो हमारा आवेश है वो परिवर्तित हो रहा है या जा रहा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।